Good morning, students. Now the questions vector का ही है, स्केलर टिपरेट प्रोडक्ट का हम क्वेश्चंस कर रहे थे. क्वेश्चन है सो दैट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू अ बॉक्स ए बी आई कैप मल्टीप्लाई कौन वाला मल्टीप्लाई अलजेब्रा वाला ना कि वेक्टर वाला. ठीक है, आई कैप प्लस ए बी जे कैप मल्टीप्लाई कौन वाला मल्टीप्लाई वेक्टर वाला नहीं अलजेब्रा वाला. वेक्टर वाला तो क्रॉस हो जाएगा. ठीक है, ये बॉक्स प्रोडक्ट है तो प्रूव करना है. तो हम आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी कुछ लेट ये ए क्रॉस बी जो होगा ए वेक्टर होगा बी वेक्टर होगा और उसका परपेंडिकुलर अलोंग ए एंड बी वेक्टर दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी वेक्टर होगा. तो वो भी ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर होगा और वो जो सिंगल वेक्टर होगा वो एक वेक्टर होगा और उसका नाम होगा ए क्रॉस बी. कोई दो डिफरेंट वेक्टर नहीं होगा, वो एक सिंगल वेक्टर होगा ए क्रॉस बी समथिंग लाइक दैट. कि जैसे कि ए है बी है तो ए क्रॉस बी ऐसे आएगा और उसका नाम सिंगल वेक्टर होगा और उसका नाम होगा ए क्रॉस बी. अब वो ए क्रॉस बी 3D स्पेस में होगा तो हम उसको लेट ये सिंगल वेक्टर है और इसका हमने नाम दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप. क्योंकि हम किसी एक सिंगल वेक्टर को हम स्पेस में ऐसे लिख सकते हैं. ये बात आपको समझ में आया. अब हम बाइसिमेट्री से समझाएंगे बट पहले हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसमें आपने जो ऐसे माना. ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रहा है. अच्छा, ये हमने मान लिया लेफ्ट. अब देखो बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर और आई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट आई कैप भी लिख सकते हैं. ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत है तो ऐसे. ठीक है, हमने इसको माना है तो इस वाले चीज़ को टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स with I cap taking dot product with I cap. तो इसको जब हमने I cap लिया तो देखा जाए ए क्रॉस बी डॉट विथ आई कैप और इधर क्या हो जाएगा. जब इधर इधर आप लोगे आई कैप डॉट और इधर भी लोगे आई कैप मतलब यहाँ आई कैप डॉट लगा. अच्छा, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना इसको, मतलब मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है. इधर वाले जब नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे टेकिंग तो ये. ठीक है, मैं मार्कर चेंज करूँगा, आप अपना स्टेप चेंज करना. जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई कैप तो इसके साथ तो जीरो हो जाएगा के डॉट आई, इसके साथ भी जीरो हो जाएगा. क्या आएगा यहाँ ओनली आएगा एक्स, ओनली आएगा आपका एक्स. ठीक है, एक्स आएगा. ठीक है, पक्का इतना तो कंफर्म है. ठीक है, अब इसके साथ ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप में हम एक दिखा रहे हैं सिमिलरली कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब ए क्रॉस बी डॉट आई कैप डॉट तो एक्स आ रहा है. मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स आ रहा है, इतना आ रहा है. नेक्स्ट स्टेप में अलजेब्रा वाला मल्टीप्लाई करेंगे हम आई कैप. अच्छा, ये तो बॉक्स ऑफ ए बी आई लिखा हुआ है तो हम अलजेब्रा वाला मल्टीप्लाई करेंगे. कौन सा है अलजेब्रा वाला मल्टीप्लाई करेंगे आई तो इधर भी हो जाएगा. अच्छा, ये डॉट नहीं मल्टीप्लाई आई. ठीक है आई. ठीक है, तो मल्टीप्लाई आई किया तो ये तो नथिंग बट बॉक्स ऑफ ए बी आई है. मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर आई वेक्टर और इधर क्या हो जाएगा ये पूरा ये है और इसके साथ मल्टीप्लाई है कौन वाला है अलजेब्रा वाला तो ये आ रहा एक्स आई. सिमिलरली अगर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर बी वेक्टर जे कैप और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई जे कैप. ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर बी वेक्टर के कैप
और के मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड के कैप। और यही चीज़ जो आपने माना है ये क्या है, अगर इसका सम कर देते हैं, सम करने पर ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड ये, और इसका है ए क्रॉस बी है, तो हेंस प्रूव्ड। अगर आप ऐड कर दिए तो दिस और ये पूरा प्लस, तो आरचिस ये वाला प्लस करेंगे तो पूरा सिंगल ये क्रिएट होगा। ध्यान से देखो, आप अच्छे से लिख सकते हो। और ये वाला आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यही तो है आपका ए क्रॉस बी हमने जो माना था। हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉज कर करके देखें। देखिए आप, चलो अपने आ जाते हैं हम देखने के लिए। समझो आप, देखने के लिए क्या आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, ए बी सी आर को प्लेनर, पॉइंट में लिख लो। ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर को प्लेनर। देन बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। को प्लेन मतलब एक ही प्लेन में, जैसे ये पूरा प्लेन है बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, इसी में ए वेक्टर हो और इसी में बी वेक्टर हो और इसी में सी वेक्टर हो, सॉरी सी वेक्टर हो। तो देखो ध्यान से, सी वेक्टर हो एक ही प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, तो ए क्रॉस बी लिया, मतलब ए बी सी है बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो ए क्रॉस बी तो आपका ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, एंड ए क्रॉस बी डॉट विथ सी, ए बी सी बोलता है डॉट विथ सी, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और दोनों का एंगल cos 90, क्योंकि डॉट है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यही बात बोला कि एक प्लेन में आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कहते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी को, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड उसको बोलते हैं। जैसे कि आप ये क्यूबाइडल शेप हो या क्यूब शेप हो, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इसी को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। लिखने का तरीका पाइड ये बता दिए हैं बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, तो ये तो ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का शेप देख लो, मैं बना देता हूँ। टेट्राहेड्रन किसको बोलते हैं ये समझ लो थोड़ा सा। टेट्राहेड्रन किसको बोलते हैं, जैसे कि रेगुलर में एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है और उसको हमने एक पॉइंट से ले लिया, जैसे कि देखो आप कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, जब वो शेप दिखने में लगेगा तो इसको टेट्राहेड्रन, मतलब हमने एक पॉइंट ले लिया, इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया और इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया टेट्राहेड्रन, ठीक है। ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ओरिजिन से ले लो आप, ये इसको एक ओरिजिन मान लो, कोई भी एक ओरिजिन ताकि कम वेरिएबल है, ये ए ये बी ये सी हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, और ये ए वेक्टर मतलब ऐसे, ये बी वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर से हमने ओरिजिन इसको माना है, और ये सी वेक्टर जो कि यहाँ देखो सी वेक्टर, ठीक है, और ये पोजीशन से जीरो, ठीक है। टेट्राहेड्रन किसका हो जाता है 1/3,
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लो आप, 1/3। अच्छा कोई भी हम ले लेते हैं, ठीक है, 1/3 हाफ A क्रॉस B, इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं। और आपके साथ साथ में क्या हो जाएगा, C cos phi, मतलब इसका एल्टीट्यूड, ठीक है, ये ज़्यादा दिख नहीं रहा है, आप इसका कैसे ले लो आप हाइट, तो ABC ट्रायंगल था, तो ये C cos phi, तो फाइनली आपके पास आएगा डिमांड 1/6, ठीक है, 1/6 क्या आ जाएगा। अच्छा ये जो आएगा टर्म A B साइन थीटा C cos phi, मतलब नथिंग बट क्या है, ये है बॉक्स ऑफ ABC है, A डॉट A बॉक्स ऑफ ABC है, क्यों है बॉक्स ऑफ ABC, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड, साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई, मतलब क्या हो गया, इसी को तो बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये लिख दिया मैंने। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, आगे हम और इसको क्वेश्चन करेंगे, ये नथिंग बट ये, ठीक है, आप लिख लो, आई थिंक कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, अच्छा एक पॉइंट में और लिख लो। अच्छा ABC आर नॉन कोप्लेनर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स जो होगा, मतलब बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो समझाया, पिछले वाला पॉइंट दूसरा समझाया था कि अगर कोप्लेन में होगा तो क्यों होगा 0, बता दिया था, और कोप्लेनर नहीं होगा तो 0 नहीं होगा बॉक्स ऑफ ABC। अच्छा ये भी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार में यूज करेंगे इसको, A डॉट B क्रॉस C को आप लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C, इसका मतलब क्या है, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, आप लिखो डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, वेक्टर प्रोडक्ट्स बीइंग अ मीनिंगफुल, अगर मीनिंगफुल बनता है तो, ठीक है। आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल में देखो कि एग्जाम्पल A क्रॉस B डॉट विथ C क्रॉस D, इसको समझना क्या लिखा हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने A क्रॉस B क्रॉस C, और इसका लिख दिया मैंने डॉट D। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट हम समझाते हैं अभी कि इसको तुम मान लो अल्फा, तो अल्फा डॉट C क्रॉस D क्या है, नथिंग बट बॉक्स ऑफ अल्फा CD, ठीक है, अल्फा CD, तो वही चीज़ मैंने लिखा है अल्फा क्रॉस C डॉट D, देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, तो हमने अभी बताया था इस पॉइंट में कि बॉक्स में डॉट क्रॉस का इंटरचेंज, तो हमने क्या किया, इस बार इसके साथ क्रॉस कर दिया, मतलब अल्फा क्रॉस C डॉट D, और ये अल्फा यही है आपका क्या है, A क्रॉस B डॉट, अच्छा ये डॉट नहीं क्रॉस, ये वाला क्रॉस, हम आगे ये मीनिंगफुल बनना चाहिए, ठीक है, डॉट D वेक्टर, ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल अभी। अच्छा कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं, फिर आप आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस लिखो आप, एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है C प्लस B, C वेक्टर प्लस क्या है B वेक्टर, ठीक है, क्रॉस C वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट विथ
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ब्रैकेट दिया मैंने, इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी, इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये प्रूव करना है अगर ये दिया हुआ है तो। ठीक है, ध्यान से देखो आप बच्चों। नज़र आ रहा है? हाँ जी, ध्यान से देखो आप। यहाँ चलते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को। ठीक है, एलएचएस में कैसे सॉल्व करेंगे? सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, सेम है, एंगल साइन जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने की जरूरत है? सी क्रॉस ए, ठीक है, इसके साथ ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी, सही है, ध्यान से देखना, ये वाला इसके साथ और इसके साथ क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए, ये वाला मल्टी डॉट है ए बी सी वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट जीरो होगा, क्यों होगा? बॉक्स ऑफ क्या बनेगा? ये बनेगा बॉक्स ऑफ सी ए ए, और किसी कोई बॉक्स में सेम आ गया तो जीरो। ये वाला इसके साथ क्या बनेगा? ये वाला इसके साथ बॉक्स ऑफ सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके साथ फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो रहने देना, लिखने की जरूरत है। अब इसके साथ आ जाओ तो क्या बनेगा? प्लस बी सी ए, बॉक्स ऑफ बी सी ए, ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम आ जाएगा, दो बॉक्स ऑफ आ जाएगा, बी सी बी आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये वाला इसके साथ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब ये बनाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये बनाएगा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम आ जाएगा। ये बनेगा बॉक्स ऑफ बी ए सी, ठीक है। अब तुम देखो कि इस वाली चीज को फॉलो करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में, ए बी सॉरी ऐसे ऐसे ए बी सी वेक्टर और ऐसे, और इस तरह से चलना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो बी सी ए सही है, बी ए सी ये तो क्लॉकवाइज हो गया, मतलब इसको आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा बी सी ए, और इसके जगह पर लिखोगे माइनस, उल्टा हो जाएगा इसी का, बी सी ए लिखने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो बी सी ए, ये दोनों सेम नहीं, निगेटिव एक दूसरे का, ठीक है। अब लिख दिया मैंने, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? सी ए बी को क्या लिख सकते हैं? सी ए बी को लिख सकते हैं ए बी सी भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बढ़िया से बताया मैंने। आपके पास बचेगा ये, लिख लो आप, जल्दी पॉज करके लिख लोगे आप, मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट आपका है, देख लो और सब बोर्ड, ठीक है। देखो u एक दिया हुआ है, u वेक्टर दिया हुआ है, u वेक्टर दिया हुआ है आपका। मेरा लिखने का तरीका 2 -1 -1, इसका मतलब क्या पता है? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। v वेक्टर दिया हुआ आपका 1 -1 2, और ये आपका जो दिया हुआ है w, मान लो इसको, ये दिया हुआ है आपका 1, 0, 1, 0, -1 5
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, देखो टेट्राहेड्रॉन हुज क्वार्टर माइनस मतलब ये कोटरमिनस इसको बोलते हैं, कोटरमिनस एच आर यू वी डब्ल्यू ये लिखा हुआ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज कोटरमिनस एच आर यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर। तो डोंट वी थिंक एक्स्ट्रा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है ओनली फॉर्मूला बेस्ड है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन नथिंग बट 1/6 बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। अब आपको पता है कि ये जो लिखते हैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, 2 - 1 - 1 - 1 -1 2 1 0 1। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है, क्वांटिटी वेक्टर नहीं देता है। अब 1/6 लेने दो, ये देखो प्लस माइनस प्लस, ये खत्म कितना हो जाएगा -1, ये 0 -1 और 2 कितना आ गया -2, ठीक है। ये माइनस ये खत्म 1 - 2 1 - 2 -1 प्लस 1, ठीक है। और आप देखो सभी पर फिर से देखते हैं, ये वाला ये 2 ये तो गया -1, ये 0 खत्म हो गया तो -2, ये -1 खत्म ये खत्म, तो ये 1 - 2 अच्छा ये मैंने यहाँ गलती किया ना, देखो ये ब्लंडर ये वाला -1। हाँ अब देखो ये खत्म हो गया तो माइनस प्लस वन और ये 2 तो 2 और ये कितना हो जाएगा, ये खत्म तो -1 -2 -3 और पहले से यहाँ माइनस लगाते हैं प्लस प्लस तो ये कितना हो जाएगा +3। अच्छा यहाँ खत्म ये वाला वाल पे बचेगा 0 -1 + 1 कितना आ गया, अरे गलती गड़बड़ हो गया, तो ये खत्म 0 -1 + 1 1 -1 + 1 -1 -1 0 1 -1 0 और माइनस इसके अलावा तो नहीं है, देख लेते एक बार 0 -1 + 1 और -1। हाँ तो कैसे आएगा, ये खत्म ये वाला पॉइंट आएगा -1, पहले से -1 रहेगा और वाल में ये है आपका बचेगा, ये कट जाएगा 0 -1 + 1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा 4/6 नथिंग बट 2/3। लिख लो आप जल्दी।